Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity. उस रात भी उसे बेचैनी खाए जा रही थी। वो अकेला दुनिया से लड़ने के लिए हिम्मत रखता था, पर खुद से लड़ना उसके बस से बाहर था। दरवाजे पर हलचल हुई। वो टस से मस न हुआ। उसे याद आया जब वो कोयल के साथ पहली बार इस खोली में आया था। पूरी चाल में सबसे सुंदर बीवी थी उसकी। सब जलते थे उससे, सामने तारीफें करते थे। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि कहीं कोई कोयल पर बुरी नजर न डाल दे। मील में भी उसका काम में मन नहीं लगता। हर वक्त घर याद आता रहता। पर कोयल से निपटना इतना आसान कहाँ था। एक दिन मंगू चिल्लाता हुआ आया, योगी बाऊ, योगी बाऊ, योगी बाऊ, तुम्हारी औरत ने असलम का खोपड़ी खोल डाला। योगी सन्न रह गया। क्या बाऊ, क्या सोच रहा है? चल चल अभी चल, वरना पुलिस तुम्हारी औरत को ले जाएगा। योगी पहुंचा तो सारी चौल को कोयल के हक में बोलते पाया। अरे योगी बाऊ, कशी औरत है तुम्हारी, बोले तो दुर्गा। ये हरामी असलम इसके ब्लाउज पे उंगलियां फेर रहा था। साला तुम्हारी औरत ने क्या फटका दिया रे इसको। पानी भरने के नाम पर रोज का छिचोरापन कोई नहीं रहा अब तो। योगी बाऊ, किस्मत वाला वीडियो है तू। क्या ऐसा जब्बर औरत है तेरे पास? क्या बात है। फिर किसी ने दाद दी। योगी ने मन भर के असलम को और कूटा। पुलिस कचहरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। योगी उस दिन से ही अपना खुद का फ्लैट लेने की बंदोबस्त में लग गया। शादी को 2 साल हुए। ईट ईट के पैसे बचाता योगी घर आता था तो ये सोचकर कि कल कितने कमा पाएगा। एक रात कोयल योगी के इतने करीब लेटी कि योगी सोता न रह सका। सांसें टकराने लगी। उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। क्या हुआ मेरी कुक्कू? कोयल हंसी। तुमचा रोमांस कौन सिखाया रे? ऐसे करेगा तो कैसे बनेगी मैं? क्या बनेगी? तेरे बच्चों की माँ। योगी हंसा। साली, तेरे को माँ बनने की बड़ी है। इधर घर का सपना कभी पूरा होएगा यही नहीं मालूम। अरे मेरी जान, जहाँ मैं है उधर ही तो तेरा घर है। एक बच्चा कर लेना तू। इस बात में मजाक से ज्यादा फरियाद लग रही थी। योगी अपने घर के लिए दृढ़ निश्चय किए था। उसने माथा चूमा और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। कोयल ने योगी के शरीर के हिस्सों को हाथ लगाया, पर कहीं कोई हरकत नहीं हुई। अरे एक बच्चा कर लेना कुत्रिया, मेरे को बांझ तो नहीं रहना पड़ेगा। योगी ने मन ही मन कहा। कोयल सब्र रख। कुछ दिनों बाद योगी नाला सोपारा में एक पक्का फ्लैट बुक करने की खुशी में दोस्तों के साथ दारू पी बैठा और उसने कोयल को देर से आएगा ऐसा फरमान दिया। देर से आने का फरमान वो कई बार जाहिर कर चुका था। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस रात कहीं ठिकाना नहीं मिला तो वो थोड़ा जल्दी घर आ गया। और जैसे ही वो घर लौटा, दरवाजा खोल ही रहा था तभी उसे आधे खुले दरवाजे से 2 साए नजर आए और वो वहीं ठहर गया। मेरे मर्द सा कोई मर्द नहीं है रघु, कोयल ने बोला और साथ में ही उसकी आवाज में सिसकियां थी। दरवाजे के अंदर से आती सिसकियां योगी के सीने में सलाखों सी उतरने लगी। मेरा मर्द बहुत बढ़िया बंदा है, पर बेचारा बच्चा नहीं दे सकता। रघु, तू ना मेरे को बस एक बच्चा दे दे। रघु, जो कि इस चौल के मालिक का एकलौता बेटा था। रघु हांफते हांफते बोला, तेरा मर्द कुछ करता है नहीं तो तू उसको मेरा बच्चा कैसे थोपेगी? हाँ, अरे मेरा मर्द है ना, वो कभी कभी पी कर भी आता है। इस बार जब पी कर आएगा ना और सुबह उठेगा तो मैं बोलेगी, आखिरकार तूने मेरे को बच्चा दे ही दिया और माँ बनाई ज डाला। बाहर से योगी ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और पहली बार, शायद जिंदगी में पहली बार, एक मर्द को नामर्द होने का एहसास हुआ। दोस्तों, धोखा देना बहुत आम बात है, लेकिन धोखे को सहना उतना ही कठिन। जिंदगी में कभी किसी चीज का इतना मोह नहीं रखना चाहिए कि हम उस चीज की वजह से अपनों को ही खो दें। उम्मीद रखती हूँ आप अपनों के साथ हैं और आपको एक दूसरे पर विश्वास है और उस विश्वास को कायम रखने की, उस रिश्ते को निभाने की आप में हिम्मत तो है ही, लेकिन आप में वो हौसला भी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपको मेरी अगली कहानी के साथ।
मेरी चटपटी बातें, चटपटी कहानियाँ और वो भी मेरे चटपटे अंदाज में सुनते रहने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ख्यातिज वॉइस सोसाइटी।